हेलो एवरीवन, आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का ये रहा। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर का नाम है कबीर के दोहे का दोहा नंबर 8। दोहा नंबर 8 का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इससे पहले दोहा नंबर 1 2 3 4 5 का 1 2 3 4 5 6 7 का वीडियो एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट और दोहे प्लेलिस्ट में उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हुआ है। अगर नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियोज को देख लेना। फिर अभी ये आज हम चैप्टर ये दोहा नंबर 8 इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पे कबीरदास जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस दोहे में कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि बाहरी आकार जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बाहरी आकार यानी कि शेप जो साइज होता है, तो बाहरी आकार और असली मूल्य के बीच के अंतर यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमको समझा रहे हैं कि बाहरी आकार, बाहरी वेशभूषा, जो बाहरी आकार और असली मूल्य, बाहरी आकार और असली मूल्यों के बीच में क्या अंतर है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी समझा रहे हैं। तो वो कबीरदास जी वो कह रहे हैं कि बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े होने का कोई भी मतलब नहीं है कि जैसे पेड़ खजूर का पेड़ जैसे बहुत ही ऊंचा होता है, जैसे बहुत ही वो हाइट उसका लंबा होता है, लेकिन उसकी छाया पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लेकिन उसका जो छाया वो छाया भी नहीं दे पाता है। जो पंथी जो पैसेंजर वहाँ पे ट्रेवल करके जो पथिक आता है और उसके छाया अगर पेड़ के नीचे अगर बैठने के लिए वो चाहेगा, फिर भी वो बैठ नहीं पाता है, क्योंकि वो पेड़ लंबा होता है खजूर का पेड़, और उसमें छाया ही नहीं दे पाता है। फल लागे अति दूर, और फल अगर जो पथिक वो अगर उसको भूख लगेगा और वो खाने के लिए चेष्टा भी करेगा, तो वो इतना ऊपर होता है, वो ये पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर ये उसका फल होता है, तो उसके लिए उसको वो भी खा नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतना लंबा होने से भी कुछ, बड़ा होने से भी कुछ मतलब नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचाई में होता है, लेकिन उसकी छाया जब अंधे लोगों के लिए भी नहीं होती, और इसके फल भी बहुत दूर होता है। तो इस जो दोहे का अर्थ यही है कि जो केवल बाहरी रूप या स्थिति को बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। यानी कि बाहरी आकार अगर किसी का बड़ा है और बाहरी उसका रूप स्थिति है बड़ा, वो साइज में बड़ा है, तो उसका कुछ मायने नहीं रखता। अगर बहुत दूसरे के लिए कुछ भी उपयोगी या दूसरे के लिए वो सहायक नहीं है, तो उसका कुछ भी वो मायने नहीं रखता। यानी कि जो उसका जो बाहरी रूप अगर बड़ा है, लेकिन फिर भी वो किसी का साहाय्य में वो उपयोगी नहीं आ रहा है, तो ऐसे चीज़ का कुछ महत्व ही नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव या सफलता का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और सफलता और उसका जो उपयोग वो दूसरों के हित के लिए अगर
नहीं करता, उसकी महानता का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इसी दोहे के माध्यम से वो समझा रहे हैं कि सच्ची में महानता तब होती है जब हम अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग समाज और मानवता के कल्याण के लिए करें, तभी हमारा ये सच्ची महानता तभी होता है। एक व्यक्ति का महानता तभी होता है जबकि वो अपने जो ज्ञान और जो संसाधन, जो उसके पास जो ज्ञान है, उसके पास जो रिसोर्सेस है, तो उसका जो उपयोग अगर किसी समाज का, किसी मानवता का, ह्यूमैनिटी के ऊपर अगर उसका कल्याण के लिए अगर वो कर रहा है तो उसमें उसका हित है, समाज का भी हित है और उसका भी हित है। तो इसी दोहे का यह अर्थ है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से भी कुछ नहीं मायने नहीं रखता। जैसे पेड़, खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, ऊंचाई में होता है, लेकिन वो किसी पंथी को छाया भी नहीं दे पाता है, किसी पथी को छाया भी नहीं दे पाता है, और जो उसका फल भी बहुत ऊंचाई में ये पेड़ पे होता है, तो कोई भी इतना सहज में उसको खा भी नहीं पाता। इसीलिए इतना बड़ा खजूर का पेड़ होने से भी कुछ मायने नहीं रखता। इसीलिए हमको अपना, अगर व्यक्ति के पास अगर ज्ञान, अनुभव और सफलता है तो और रिसोर्सेस है, तो उसको वो समाज और मानवता के हित के लिए, कल्याण के लिए अगर वो उसको यूज कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसको सदुपयोग कर रहा है, तो उसमें उसका ही हित है और उसका वो मानवता और समाज के लिए भी वही हितकारक होता है। तो इस दोहे का अर्थ यही है कि जो केवल बाहरी रूप से हमको देखना नहीं चाहिए, बाहरी रूप और स्थिति का बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है। जो अगर बहुत दूसरों के लिए उपयोगी या सहायक नहीं होता है तो वो किसी भी किसी भी बाहरी रूप और स्थिति का कुछ भी ये मायने नहीं रखता है, जब उसका उपयोग और सहायक किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो जब व्यक्ति अपने पास ज्ञान और बुद्धि और सफलता अगर उसके पास है, तो उसको अगर वो ठीक से, उसका महानता तभी होता है जब वो अपने ज्ञान और सफलता और जो संसाधन है उसके पास, उसको समाज और ये मानवता के कल्याण में वो लगा पाए, तो उसमें ही वो समाज का भी उन्नति होगा और उसका भी उन्नति होगा। तो यही है इस दोहे का अर्थ, दोहे का भावार्थ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने से भी कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे खजूर का पेड़ बड़े होने से भी वो किसी पथिक को छाया भी नहीं दे सकते, और वो उसका फल भी बहुत दूर होता है, बहुत ही ऊंचाई में होता है, तो किसी सहज ही कोई उसको खा भी नहीं पाता है। तो इस दोहे का यही भावार्थ है। तो धन्यवाद। इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।